नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। हम लोगों ने पिछले 2-3 व्याख्यानों में चतुर्थ अध्याय के श्लोकों को 20 श्लोकों को अर्थ सहित अध्ययन कर लिया था। अब हम आज इस भाग में चतुर्थ अध्याय को संपूर्ण करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे के श्लोकों को पढ़ते हैं। पीछे के श्लोक में हमने देखा था 20वें श्लोक में कि आपकी खड्ग की जो प्रभा है उसके निकर्मण्य समूह से जो उग्र तेज का विस्फुरण हुआ है उससे, और आपके शूल यानी त्रिशूल के अग्रभाग की कांति से, उसके निवाहन से, उसके निवाह से, पुंज से असुराणाम दृशः असुरों की दृष्टि, यत जो विलयमम न आगता, विलयम अर्थात नष्ट नहीं हो गई या फूट नहीं गई। वह क्यों नहीं फूटी? तो उसमें अंशुमत इंदुखंड योग्य तव आननम, यानी अंशुमत यानी किरणों से युक्त इंदुखंड यानी चंद्रमा को, तब वह जो आपका चंद्रमा के योग्य आपके आनन माने मुख को वह देवता विलोक वो राक्षस विलोकयताम देख रहे थे। तदेतद इसी कारण से उनकी आंखें विलयम न आगता नहीं फूटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं आज से। तो दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलम् रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणाम् वैरेष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर कहे कि दुर्वृत्त वृत्त शमनम तव देवि शीलम, तो देवी शब्द पकड़िए, यह संबोधन एक वचन। तो हे देवी, तव माने आपका या तुम्हारा, शीलम शील माने स्वभाव। ठीक, तो आपका स्वभाव दुर्वृत्त अर्थात दुराचारियों के, दुर माने दुरा, वृत्त माने कार्य या उनके जो भी कार्य इत्यादि हैं, वृत्त वृत्त माने कार्य को। ठीक, तो जो उनके दुर्वृत्त हैं, जो दुष्कार्य हैं ना, उन दुराचारियों के वृत्त शमनम, उनके बुरे बर्ताव को, जो वृत्त है जो उनका बुरा बर्ताव है उसको आप शमनम उसका समन करने वाली हैं। समन करना नाश कर देना या दूर कर देना। ठीक है, यदि किसी चीज का नाश कर देंगे तो वह उससे स्वतः ही दूर हो जाएगी। तो दुर्वृत्त जो दुष्ट कार्य करते हैं उनके वृत्त यानी दुराचारों का आपका शील, आपका जो स्वभाव है वह उनका समन करने वाला है, उसका नाश करने वाला है। ठीक है, आगे चले। आइए अब आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि रूपम तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः, कह रहे हैं कि तथा माने और, एतद रूपम यह जो आपका रूप है, यह ऐसा रूप है जो अविचिन्त्यम अतुल्यम अन्यैहि, अन्यैहि माने अन्य लोगों की उपेक्षा या अन्य लोगों से, अविचिन्त्यम जिसका कोई चिंता नहीं की जा सकती, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है ना, जो कभी चिंतन में ही नहीं आ सकता है। और अतुल्यम अन्यों की उपेक्षा, वह अपेक्षा अतुलनीय है, जिसकी किसी और से तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसा आपका रूपम। ठीक है, ऐसा आपका सुंदर रूप है। स्वभाव कैसा है? दुराचारियों के भी स्वभाव को नाश करने वाला है आपका शील है, आपका स्वभाव है। और आपका रूप कैसा है? तो रूप में कहे कि वह जो रूप है आपका वह अविचिंत्य है, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, और अन्य किसी से भी अतुल्यम, किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, वह अतुलनीय है। ठीक है, आगे कहे कि वीर्यम च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणाम, और आपका वीर्य, वीर्य माने बल, पराक्रम, तो आपका बल और पराक्रम कैसा है? तो कहे कि वह हंत्री, वह जो है मारने वाला है। किसको मारने वाला है? तो भैया जो
देव पराक्रमाणाम हृत, जिसने सभी देवताओं के पराक्रम को हरण कर लिया था। हृत माने हरण कर लिया था। महिषासुर ने सभी देवताओं को पराक्रम का हरण करना माने उनको परास्त कर देना ना। तो सभी देवताओं को परास्त कर दिया था, तो सभी देवताओं का उसने क्या किया, पराक्रम हरण कर लिया। तो आपका जो वीर्य है वह ऐसे असुरों को भी हंत्री, मारने वाला है। ठीक, यानी आपके पराक्रम का पार असुर भी नहीं पा सकते, देवता भी और असुर भी कोई नहीं पा सकता, यानी आपसे कोई जीत नहीं सकता है ना। तो ऐसे उन राक्षसों को, जो राक्षस देवताओं के पराक्रम का हरण करते थे, उन राक्षसों का आपका पराक्रम हंत्री, हरण करने वाला है, मारने वाला है। ठीक है, और कहे कि वैरेष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्, त्वया आपके द्वारा, इत्थम यानी इस प्रकार से, वैरिषु अपि यण संधि, वैरिषु अपि अर्थात शत्रुओं पर भी दया प्रकटिता एव, दया प्रकट ही की गई थी संग्राम में, युद्ध क्षेत्र में। वैरिषु अपि, वैरियों के लिए भी, शत्रुओं के लिए भी आपके द्वारा दया ही प्रकट की गई थी। ठीक, ऐसा हमने देखा है समर भूमि में। अब आगे देवी की स्तुति करते हुए देवता कहते हैं कि केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य, रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र, चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा, त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि। ऊपर भी देवी के शील का यानी स्वभाव का, और रूप का, और पराक्रम का, वीर का, इन तीनों चीजें की चर्चा की गई। अब यहाँ पर भी वही कुछ बातें सेम ही कह रहे हैं कि हे वरदे देवी, वरदे माने वरम ददाति इति, वरदे, वरदः या वरदा, उसका जो है सप्तमी एक वचन है वरदे। तो हे वरदे देवी, वरदान प्रदान, संबोधन में हे वरदान प्रदान करने वाली देवी, वरदायिनी देवी, ते तुम्हारे, अस्य इस, पराक्रमस्य पराक्रम की, है ना, तुम्हारे, अस्य माने इस पराक्रम की, केन उपमा भवतु, केन माने किससे, उपमा माने तुलना, भवतु की जा सकती है। उपमा करना, ये उपमा अलंकार पढ़ा होगा शायद आपने। तो उपमा माने कि किसी से तुलना करना, जैसे चंद्रमा की तुलना करते हैं ना, जैसे किसी व्यक्ति के मुख की तुलना करते हैं चंद्रमा से कि तव मुखम चंद्र सदृश रम्यम, तो तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है ना। ऐसा देवी के मुख की भी अभी कुछ श्लोक पहले ही प्रशंसा की गई थी, है ना, कि आपके अंशुमत इंदुखंड के समान आपके मुख का दर्शन कर रहे थे वो दैत्य, इस कारण से उनकी आंखें नहीं फूटी। तो चंद्रमा से उपमा की गई थी वहां पे। तो उपमा का अर्थ होना तुलना करना किसी व्यक्ति से, तो उसमें उपमान और उपमेय दो चीजें होती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि केन उपमा, अर्थात किससे उपमा की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं की जा सकती है। आपका पराक्रम ऊपर वाले श्लोक में कहा ना, अतुलनीय है। ठीक, और क्या कहा कि रूपम च माने और, आपका रूप, रूप जो है वह कैसा है, तो शत्रु भयकारी ना, यहाँ पर कारी अतिहारी, यहाँ पर भी यण संधि है। ठीक, तो शत्रुओं को भयकारी माने भय प्रदान करने वाला ऐसा विकराल रूप है, और अतिहारी अर्थात अति, अत्यंत मन को हरण करने वाला मनोहारी रूपम। आपके दो रूप है, एक तो उग्र रूप है जो दैत्यों ने देखा, जो शत्रुओं को भय प्रदान करने वाला है, एक ऐसा रूप है, और दूसरा रूप है अतिहारी। अतिहारी माने अत्यधिक मनोहारी, मन को हरण करने वाला ना, मनोहर ऐसा रूप, कुत्र आपके सिवा कहाँ है, अथवा कहाँ किसी से ऐसे रूप की उपमा भवतु, तुलना की जा सकती है। ठीक है, तो यानी आपके रूप की तुलना नहीं की जा सकती। अब आगे कहे कि चित्ते
कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव भुवनत्रयेऽपि। अब यहाँ पर कहे चित्ते, चित्त इत्युक्ते हृदय, चित्त माने हृदय में, आपके हृदय में कृपा और समर अर्थात युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में निष्ठुरता न, जैसे किसी व्यक्ति को आपको मारना हो तो पहले आपके अंदर निष्ठुरता आनी चाहिए, आप कठोर होने चाहिए उस व्यक्ति को मारने के लिए। तो चित्त में देवी के हृदय में कृपा और युद्ध क्षेत्र में निष्ठुरता, बहुत भयानक निष्ठुरता हो जाना, तो ये दोनों चीजें त्वय्येव तुम्हारे अंदर ही, भुवनत्रयेऽपि, है ना, त्रयेऽपि भुवने, तीनों लोकों में भी, त्वय्येव तुम्हारे अंदर ही दृष्टा देखी है हमने ना। क्योंकि चित्त में कृपा, हृदय यानी हृदय में कृपा हो और युद्ध क्षेत्र में निष्ठुरता हो, ये दोनों चीजें एक साथ किसी व्यक्ति पे नहीं हो सकती है ना। तो ये दोनों चीजें हमने भुवनत्रयेऽपि, तीनों लोकों में, तो ये व दृष्टा, आप में ही देखा है। ठीक है, तो हे देवी वरदे, यहाँ पर पहले ही प्रार्थना की थी, संबोधन किया था, संबोधन रूप में कहा था देवी से। ठीक, चलिए अब आगे कहते हैं, अगले श्लोक पे आते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि त्रैलोक्यमें तदखिलम रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनिते हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम्। यहाँ पर माँ जोड़ लीजिए तो इधर आ निकल के आ जाएगा ना। तो अस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते, अर्थात अब यहाँ पर कह रहे हैं कि रिपुनाशनेन, रिपु माने शत्रु, उनके नाशनेन, उनके नाश के द्वारा या उनको नाश करके, उनको मार करके, एतत यह, इस अखिलम त्रैलोक्यम, इस समस्त अखिल त्रैलोकी को, त्वया त्रातम, आपके द्वारा, त्वया माने आपके द्वारा, त्रातम माने रक्षा किया गया, त्रय रक्षण धातु है। ठीक, तो रक्षा की गई ना, एतद इस, अखिल माने संपूर्ण, त्रैलोक माने तीनों लोकों की, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, त्रातम रक्षा की गई। ठीक, और कहे कि ते अपि रिपुगणा, ते माने उन, रिपुगणा माने शत्रुओं को, अपि माने भी, समर मूर्धनि, समर कहते हैं युद्ध क्षेत्र को, मूर्धनि माने भूमि में, समर माने युद्ध, मूर्धनि माने भूमि में, युद्ध भूमि में, हत्वा माने मार करके, दिवम नीता, द्युलोक लेकर के चली गई, द्युलोक माने स्वर्गलोक, दिवम माने स्वर्ग, तो उनको समर मूर्धनि अर्थात युद्ध क्षेत्र में मार करके, हत्वा माने मार करके, दिवम स्वर्गलोक में, नीता भेज दिया गया। ठीक, आपने पहुंचा दिया। और एक बात और कहे कि यहाँ पर उन्मद ऐसा रूप दिख रहा होगा ना, तो उन्मत्त। ठीक, तो उन्मत्त, उन्मद सुरारि भवम, सुर अरि, सुर माने देवता और अरि माने शत्रु, तो देवताओं के जो शत्रु हैं, ऐसे उन्मत्त सुर के, अरि माने शत्रुओं के द्वारा, भवम माने उत्पन्न या जन्य ना, ऐसे सुर के सुर के अरि यानी असुरों द्वारा, उन्मत्त असुरों द्वारा, भव माने उत्पन्न या जन्य, अस्माकम माने हमारा, भयम हमारे भय को, अपि माने भी, अपास्त, अपास्त माने दूर करना, दूर हटा देना। ठीक है, तो हमारा भय किससे जन्य था, उन्मत्त सुर के अरि माने दैत्यों के द्वारा जन्य हमारे भय को, अस्माकम माने हमारे भय को, अपि माने भी, अपास्त माने दूर कर दिया। तो ते नमः, तुमको नमस्कार है। ठीक है, इसलिए तुमको नमस्कार है, आपको हमारा नमस्कार है। यहाँ तक स्तुति की किसने, देवताओं ने। अभी आगे थोड़ी सी स्तुति और बची है, तो आइए, ये सब क्या है, स्तोत्र रूप कहना होता है। स्तोत्र क्या होता है, किसी, जिसकी भी हम स्तुति कर रहे हैं उसके सांगोपांग का व्याख्यान कर देना, प्रशंसा कर देना, है ना, पूर्णतया उसकी प्रशंसा कर देना,
यही होता है स्तुति करना। ठीक है, तो अभी तक देवी की यह इन्होंने यहाँ तक 23 श्लोक में, चतुष्पदी श्लोकों में देवी की व्याख्या करते हुए आए हैं। ठीक है, यानी कि स्तोत्र करते हुए, स्तुति गाते हुए आए हैं। अब आगे अनुष्टुप छंद में कहेंगे कि शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके। कह रहे हैं कि हे देवी, ना माने अस्माकम, हम सभी को, शूलेन पाहि, शूल माने त्रिशूल के द्वारा, पाहि माने रक्षा करो। ठीक, तो हमारी रक्षा किससे करो? शूल से, त्रिशूल से। और च माने और, हे अंबिके देवी, हे अंबिका देवी, आप खड्गेन पाहि, खड्ग माने अपनी तलवार के द्वारा, पाहि माने हमारा रक्षण करो। रक्षण करो अर्थात खड्ग से हमारे जो संकट हैं उनको काट पीट करके नाश कर दो, दूर कर दो। शूल से, त्रिशूल से उनका भेदन कर दो और उनसे हमको पाही, हमारा रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। ठीक है, ऐसा देवता लोग कहे। अब आगे आगे कहे घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च माने और, घंटा स्वनेन नः पाहि, नः माने हम सभी को, अस्मत् शब्द का षष्ठी वचन, षष्ठी बहुवचन में नः बनता है। ठीक, तो नः माने हम सभी को, अस्मासु, घंटा स्वनेन, घंटा ऐरावत के गले से घंटा उतार के दिया था ना इंद्र ने, तो घंटा स्वनेन, घंटा के स्वन माने नाद से, स्वन माने बजाना या नाद करना, चिल्लाना, तो घंटे के स्वन से, घंटे के नाद से, ना माने हम सभी की, पाहि माने रक्षा करो। और चापज्यानि स्वनेन च। ठीक, चाप कहते हैं धनुष को, और ज्यानि, ज्या कहते हैं जो उसमें धनुष में डोरी बंधी होती है, उसको ज्या अथवा प्रत्यंचा कहते हैं। ठीक, प्रत्यंचा अधिकतर लोग कहते हैं, तो ज्या कहते हैं, ज्या भी कहते हैं। तो चाप यानी धनुष, और धनुष के ज्या माने डोरी के, निःस्वनेन अर्थात डोरी के स्वर से, है ना, डोरी के ध्वनि से, धनुष की टंकार जिसको कह सकते हैं आप, धनुष की टंकार से आप पाही, रक्षा करो ना। जैसे केवल धनुष पकड़ के उसमें बाण संधान नहीं करना है, केवल उसकी प्रत्यंचा को खींच करके छोड़ देंगे तो उसमें कुछ टंकार होती है, आवाज उत्पन्न होती है, इतने से ही। और देवताओं का धनुष है तो कतई बहुत ज्यादा आवाज आएगी उसमें से ना, बहुत भयानक टंकार होगी। तो उसके टंकार से, उसके निस्वनेन से, उसके ध्वनि से हमारी रक्षा करो। अब कहे कि भैया धनुष के प्रत्यंचा की इतनी तेज ध्वनि होती है कि आप उसकी, उससे रक्षा हो जाएगी? तो हाँ, होती है, क्योंकि धनुष की टंकार मात्र से, उसके ध्वनि मात्र से शत्रु उड़ जाया करते थे। इतना वेगवान उसकी ध्वनि होती है कि प्रत्यंचा की, कि उससे शत्रु उड़ जाए, इतना वेगवान होता था। और इतना जोर का स्वर उत्पन्न होता था, इतना भीषण ध्वनि उत्पन्न होती थी जिससे कान के पर्दे क्या, शरीर ही फट जाए, इतनी भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी टंकार से, धनुष के टंकार मात्र से। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याञ्च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी। अब कह रहे हैं कि प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याम च, प्राच्याम माने पूर्व, प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, प्राच्याम माने प्राची दिशा में या प्राची दिशा से, रक्ष रक्षा करो, यानी पूर्व दिशा से रक्षा करो। और प्रतीच्याम च माने और, प्रतीच्याम माने पश्चिम। ठीक, प्रतीची शब्द है, उसका प्रतीच्याम बनता है, तो पश्चिम से, पश्चिम दिशा से रक्षा करो। हे चंडिके देवी, आप क्या करो? दक्षिणे रक्ष, दक्षिण माने दक्षिण दिशा से रक्षा करो। ठीक, और तथा ईश्वरी, तथा माने और, हे ईश्वरी ना संबोधन, हे ईश्वरी, आत्म शूलस्य भ्रामणेन, आत्म माने अपने, शूलस्य माने त्रिशूल के, भ्रामणेन माने उसको घुमा करके, भ्रमण कराना माने घुमाना ना,
तो अपने त्रिशूल को भ्रामण करना यानी घुमा करके उत्तरस्याम रक्ष, उत्तर दिशा से हमारी रक्षा करो। ठीक है, त्रिशूल को घुमा करके। ठीक समझ में आ गया ये। चलिए आगे, सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते, यानि चात्यर्थ घोराणि तैः रक्षास्मांस्तथा भुवम्। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यानि रूपाणि, जो आपके सौम्यानि सौम्य रूप हैं ना, सुंदर रूप हैं, अच्छे रूप हैं, जो परम सुंदर रूप हैं, और यानी माने जो, माने और, अति अर्थ घोराणी, अति अधिक, अर्थ माने अधिक, घोराणी घोर रूपाणी, घोराणी रूपाणी, जो सौम्यानि रूपाणी और अत्यर्थ घोराणी रूपाणी, दो प्रकार के रूप, एक तो सुंदर रूप और एक अति भयानक रूप। उन दोनों, वह जो दोनों रूप हैं आपके, और वह रूप कैसे हैं, ते वे दोनों रूप आपके त्रैलोक्ये विचरन्ति, तीनों लोक में विचरते रहते हैं। विचरन्ति माने विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो तैहि रूपैहि, उन रूपों के द्वारा, है ना, तथा माने और, अस्मान और भुवम च रक्ष, असमान तथा भुवम रक्ष, यानी हमारी, असमान माने हमारी, तथा तथा माने और, भुवम माने इस भूलोक की रक्षा करो। तो देवताओं ने असमान माने अपनी रक्षा मांगी और भुवम माने पृथ्वी की रक्षा मांगी। ठीक है, ये होता है परोपकार अपने साथ में। तो पहले अपना उपकार, फिर तुम्हारा भी उपकार। ठीक, तो असमान माने हमारी और भुवम माने इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। किससे? अपने सौम्य रूपों से और अति अर्ध घोराणी से, यानी अत्यंत भयानक रूपाणी रूपों से, जो रूप आपके तीनों लोकों में विचरण करते हैं, उन रूपों से असमान माने हमारी, तथा माने और, इस भुवम माने पृथ्वी लोक की, रक्ष माने रक्षा करो। ठीक है, अब आगे, खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके, करपल्लव संगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। अब आगे कहे देवता कि कर पल्लव संगीनी, तो हे अंबिके देवी, ते माने आपके, कर पल्लव, कर ही है पल्लव के रूप में, पल्लव माने पत्ते ना, तो कोमल पत्ते जो शुरुआत में पेड़ों में आते हैं, पतझड़ के बाद में जब पत्ते आते हैं, तो उन पल्लवों के रूप में शोभा पाने वाले आपके कर, यानी उन हाथों से ना, उनका जो संगीनी, संग पाने वाले ना, पल्लव रूपी करों का संग पाने वाले खड्ग, शूल, गदा आदि, यानी माने जो भी, च अस्त्राणि, जो भी आपके अस्त्र हैं, तैहि, उन सभी अस्त्रों से, अस्मान माने हम सब की, सर्वतः सभी ओर से रक्षा करो। ठीक है, देखिए, हे अंबिके, ते माने आपके, पल्लव रूपी कर माने हाथों का जो संगीनी, संग पा रहे हैं, ऐसे संग पाना माने आपके कर पल्लवों में, आपके हाथों में विराजमान हो रहे हैं, जिनको आप धारण करती हैं, ऐसे जो अस्त्राणि, जो अस्त्र हैं, कौन कौन से अस्त्र? खड्ग, शूल और गदा आदि, आदि माने जितने भी धारण किए आपने, उन सभी, यानी जो भी आपके अस्त्राणि हैं, उन सभी से, तैहि माने उन सभी अस्त्रों से, अस्मान माने हम सब की, सर्वतः सभी ओर से, रक्ष माने रक्षा करो। ठीक है, इसके बाद ऋषिरुवाच, अब यही 27 श्लोक तक देवताओं ने देवी की प्रार्थना की। ठीक है, सभी ओर से देवी से रक्षा करने को कहा और देवी से कई प्रकार की प्रार्थना की, देवी को प्रसन्न किया, सांगोपांग देवी का वर्णन किया। अब आगे ऋषिरुवाच, ऋषि उवाच, ऋषि जी अब बोलना शुरू किए। यहाँ तक देवताओं ने प्रार्थना की थी, अब आगे कहे ऋषि क्या कहे कि एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः।
अर्थात अब कह रहे हैं कि एवं इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, जब दिव्य सुरई ही दिव्य देवताओं ने या दिव्य देवताओं के द्वारा जगताम धात्री, वह जगत को धारण करने वाली, धात्री माने धारण करने वाली, जगताम माने जगत को, धात्री माने धारण करने वाली उन दुर्गा देवी की स्तुता स्तुति की। और नंदन उद्भवैहि कुसुमैहि, नंदन वन में उद्भव होने वाले यानी उत्पन्न होने वाले, नंदन वन किसका है? इंद्र का, ठीक है, इंद्र के वन का नाम है नंदन वन, ठीक, याद रखिएगा, पूछ सकता है परीक्षा में, इंद्र के वन का नाम क्या था? नंदन वन है। तो नंदन भवन में उद्भवैहि, उत्पन्न होने वाले, कुसुमैहि, कुसुम माने पुष्पों के द्वारा, कुसुम माने फूल, तो उन दिव्यैहि कुसुमैहि, दिव्य फूलों के द्वारा न, तथा माने और, गंध अनुलेपनैहि, गंध का अनुलेपन करने से, गंध लगाने से, चंदन लगाना ना, तो चंदन लगा करके अर्चिता, उन जगताम धात्रीम देवी की अर्चिता, सुरई देवताओं के द्वारा स्तुता, अर्चिता स्तुति की गई और अर्चित की गई। अर्चित माने पूजा की गई, अर्चना करना, पूजा करना, तो उनका पूजन किया। एवं माने इस प्रकार से, ठीक है, कैसे? इस प्रकार से सुरई माने देवताओं के द्वारा जगत को धारण करने वाली उन दुर्गा देवी की स्तुता माने स्तुति की गई, और नंदन वन में उत्पन्न होने वाले कुसुमों यानी दिव्य कुसुमों से, दिव्य फूलों से और गंध आदि का अनुलेप लगा करके, देवी को तिलक इत्यादि करके अर्चिताम, पूजा की देवताओं ने, ठीक है। आगे कहे कि भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान प्रणतान सुरान। अब कह रहे हैं कि फिर सबने मिलकर भक्त्या अर्थात भक्ति पूर्वक, समस्तैर त्रिदशैहि, समस्त सभी त्रिदश मान्य देवताओं के द्वारा, भक्त्या भक्ति पूर्वक, दिव्यैहि धूपैहि तु धूपिता, दिव्य धूप के द्वारा ना, देवताओं की धूप है तो भाई दिव्य ही ना होगी, हमारे यहाँ वाली धूप थोड़ी ना है, तो दिव्य धूप के द्वारा देवी को धूपिता, सुगंधित सुगंध प्रदान की गई, उनको बहुत अच्छी सुगंध, धूपिता माने प्रदान की गई, निवेदित की गई। अच्छी धूप में क्या होता है? सुगंध होती है, तो ऐसी सुगंधित धूप से उनको सुगंध प्रदान की गई, अच्छी सुगंध प्रदान की गई, ठीक, धूपित की गई देवी ना, धूप दिखाई गई। अब उसके बाद में प्रसाद सुमुखी, प्रसाद माने प्रसन्न, सुमुखी माने मुख वाली देवी ने समस्तान सभी, प्रणतान माने प्रणाम करते हुए, सुरान देवताओं से, प्राह माने कहा, ठीक, तो सभी त्रिदशों के द्वारा भक्त्या भक्ति पूर्वक दिव्य धूप के द्वारा उनको धूपित किया गया, दिव्य धूप दिखाई गई, सुगंधित धूप प्रदान की गई देवी को। उसके बाद में प्रसन्न मुख वाली, प्रसाद माने प्रसन्न, सुमुखी माने सुंदर मुख वाली, समस्त वह देवी समस्त सभी, प्रणतान माने प्रणाम करते हुए, सुरान माने देवताओं से, प्राह बोली, क्या बोली? तो आगे कहे कि देव्युवाच, तब देवी बोली क्या? कि व्रियताम त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवांछितम्, है ना। तो अब आगे कहें कि हे त्रिदशा, यानी त्रिदश माने देवताओं, सर्वे तुम सभी लोग ना, यत माने जो कुछ भी, अस्मत्तो, अस्मत्तो यानी मुझसे, अभिवांछितम चाहते हो ना, जिस वस्तु की अभिलाषा करते हो ना, जिस वस्तु की इच्छा रखते हो, अभिवांछितम जो भी चाहते हो, वह ब्रियताम, वह कहो या उससे मांगो ना। यहाँ पर व्री वरणे धातु है, वर्ण करने के अर्थ में, मांगने के अर्थ में, आत्मनेपद में प्रथम पुरुष के एक वचन में यह रूप बनता है व्रियताम, ठीक। तो जो कुछ भी अभिवांछितम, जो कुछ भी अभिलाषा है, इच्छा है, वांछित है, जो चाह, जिसकी इच्छा है, वांछित है, वह व्रियताम, वह मांग लो मुझसे। तो अब देवा ऊचुहु, फिर देवता बोले कि भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिद अवशिष्यते,
अर्थात कहे कि भगवत्या यानी आपके द्वारा भगवती ने सर्वम कृतम सब कुछ कर दिया, है ना, हमारी सारी इच्छा पूर्ण कर दी। किंचित कुछ भी न अवशिष्यते, शेष अवशिष्यते माने शेष न नहीं है, कुछ भी शेष नहीं है, ना कुछ भी बाकी नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि यदयं निहतः शत्रुः अस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी। अर्थात अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यत् क्योंकि अयम यह महिषासुर, महिषासुर नाम का अस्माकं शत्रु हमारा जो शत्रु था यह निहतः मारा गया ना। यत अयम यह जो महिषासुर नाम का अस्माकम यानी हमारा शत्रु शत्रु था वह निहतः यानी मारा गया। ठीक, और आगे देवता लोग कहे कि हे महेश्वरी ना, हे महा ईश्वरी, यदि फिर भी चापि और भी यदि फिर भी आप अस्माकम हम सभी को त्वया माने आपके द्वारा वरोदेय न या हम सभी को आप वर देना ही चाहती हैं ना, वरोदेय वर देना ही चाहती हैं, तो क्या करें? तो आगे श्लोक में कहे, अब यहाँ पर यहाँ जो अभिवांछितम हमने अभी देखा था ना, ये यहाँ पर इसका एक और यहाँ पर एक कुछ प्रति में एक और लाइन मिलती है कि ददाम्यहमति प्रीत्या स्तवैरेभिः सुपूजिता, यानी आपके स्तवन से और आपके द्वारा अच्छी प्रकार से पूजित होने पर मैं अति प्रीत्या अति प्रसन्न होकर के वह सब कुछ देना चाहती हूँ जो अभिवांछितम जो आप लोग चाहते हैं। ठीक, और यहाँ पर इसके बाद में किसी किसी प्रति में और अधिक पाठ है कि कर्तव्यम परम यच्च दुष्करम तन्न विद्महे इत्याकरण वचो देव्याः प्रत्युचुस्ते दिवौकशः न। यहाँ पर इतना अधिक पाठ है, तो इन प्रतियों में गीता प्रेस की प्रतियों में इतना तो नहीं है, खैर अन्य जहाँ कहीं भी इतना पाठ हो वो लोग अपना अपना अर्थ ले लेंगे। ठीक है, जो अपरम कर्तव्यम जो उनका अन्य कर्तव्य है, और यच्च दुष्करम जो दुष्कर है, तत् न विद्महे वह मैं नहीं जानती, अर्थात मेरे लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो दुष्कर हो और अकर्तव्य हो। आप लोग जो भी मुझसे मांगेंगे वह मैं आपको प्रदान कर दूंगी, इतनी मेरी क्षमता है ना। इत्याकरणीय इतना सुन करके दिवौकसम देव्याः अर्थात द्युलोक में रहने वाले देवता प्रत्युचुस्ते वचः, तो ते वचः अपने वाणियों को उन्होंने देवी के प्रति प्रत्युचुः उवाच यानी बोला। ठीक, वहां पर भी यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि यदि फिर भी त्वया माने आपके द्वारा अस्माकम हम सभी को वरो देयः वर दिया ही जाना चाहिए, यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो आगे कहे कि संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेथाः परमापदः यश्च्यमर्तः स्तवैरेभिः त्वां स्तोष्यत्यमलानने। कहे कि तुम जब जब भी हम तुमको, तुम माने तुमको, संस्मृता संस्मृता यदि हम बार बार आपको संस्मृत कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, संस्मरण करना माने स्मरण करना, तो स्मृता स्मृता यानी बार बार स्मृत करने पर न आपका बार बार हमको हम बुलाएं, जब जब भी आपको जब जब आपका स्मरण करें तब तब तुम आप ना माने वो ना था वो हो गया उसको हर्षिता नियम से। ठीक, तो ना माने हम सभी के परम आपदः अत्यंत आपत माने कठिनाई को, हमारे संकटों को, हिंसे था उनका नाश कर देना, उनका हिंसा कर देना। ठीक है, हमारे परम आपत्तियों को, हमारे परम विपत्तियों को हिंसे था नाश करना न, हमको उन विपत्तियों से उबारना न। ठीक, तो ऐसा देवताओं ने कहा कि यदि आप वर देना ही चाहती हैं तो जब जब भी हम आपको संस्मरित करें, जब जब भी हम आपको स्मरण करें, तब तब आप आकर के हमारी परम आपत्तियों को हिंसे था आपत्तियों का नाश कर देना। ठीक, और कहे कि यश्च मर्त्य, यश्च माने जो भी, मर्त्य माने मनुष्य न, जो भी मनुष्य
स्तवै स्तवैरेभिः त्वां स्तोष्यति, एभिः स्तवैः, यानी इन, यहाँ पर देखिए एभिः स्तवैः, इन स्तुतियों के द्वारा, त्वां माने तुम्हारी, स्तोष्यति माने स्तुति करता है या तुमको प्रसन्न करता है। तो हे अमल आनने, अमल माने नास्ति मलम यत्र स अमलम, ना तो जिसमें मल नहीं है, ऐसा निर्मल आनंद वाली, निर्मल मुख वाली, आनंद माने मुख, तो है ऐसे निर्मल मुख वाली देवी, जो कोई भी मर्त्य मनुष्य, ये भी इन स्तवै स्तोत्रों के द्वारा, त्वाम माने तुम्हारी, स्तोष्यति स्तुति करे या तुम्हारी पूजा करे, तुम्हारी अर्चना करे, तो तस्य वित्तर्धि विभवैर धनदारादि संपदा वृद्धये स्मत्प्रसन्नात्वं भवेथाह सर्वदाम्बिके। तो तस्य, जो तुम्हारी स्तोष्यति स्तुति करे, तस्य माने उसको, वित्त यानी कि धन इत्यादि, अर्धि माने उसको समृद्धि, और विभवई ही अनेक प्रकार के वैभव, धन दारा आदि संपत्तियां, वृद्धये संपत्तियों की वृद्धि के लिए ना, तो जो भी आपकी स्तुति करे उसको आप क्या करिए, वित्त प्रदान करिए यानी धन प्रदान करिए, समृद्धि प्रदान करिए, वैभव प्रदान करने के लिए धन प्रदान करिए, दारा आदि संपदा, दारा आदि संपत्तियां, दारा भी आपकी संपत्ति है, दारा मानी स्त्री, आपकी पत्नी, आपकी पत्नी भी आपकी संपत्ति है, आपके पुत्र भी आपकी संपत्ति है, आपके पौत्र भी आपकी संपत्ति है। तो दारा इत्यादि संपदा, संपत्तियों को वृद्धये बढ़ाने के लिए न, त्वम आप, सर्वदा हमेशा, हे अंबिके, अस्मत् यानी हम सभी से, प्रसन्ना भवेथाः, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न भवेथा माने रहे ना, हे अंबिके, आप सदा सर्वदा हमेशा, त्वम माने आप, अस्मत् माने हम सभी से, प्रसन्ना भवेथाः प्रसन्न रहे ना, हम पर क्रोध ना करे। ठीक है, समझ में आ गया, कर ले जाएंगे। आइए आगे चलते हैं, ये 42 श्लोक हैं, इनको संपन्न करके इस अध्याय को संपन्न करते हैं। तो आगे कहे कि ऋषिरुवाच, यहाँ तक देवताओं ने फिर से देवी से वर मांगा कि हम यदि आपको आवाहित करें, स्मरण करें, तो आप आकर के हमारे कष्टों का हरण करें, और जो कोई भी आपको इन स्तुतियों के द्वारा आपका स्तोत्र पालन करे, आपको प्रसन्न करे, आप उसके लिए वित्त, समृद्धि, वैभव, धन, पत्नी इत्यादि संपत्तियों को बढ़ाने के लिए हमसे, है ना, हे अंबिके, सर्वदा तुम हमेशा, असमत हम सभी से, प्रसन्ना भवेथाः प्रसन्न रहिएगा। उसके बाद फिर ऋषि जी कहते हैं, ऋषिरुवाच, ठीक है, मेधा ऋषि कहते हैं कि इति प्रसादिता देवैर जगतोर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तरहिता नृप। अब यहाँ पर कहे कि हे नृप, हे राजन, ठीक है, राजन का क्या नाम था आप लोग जरा बताइएगा कमेंट करके ना, तो हे राजन, है ना, देवैहि अर्थात देवताओं ने जब ना, आत्मनः तथा जगतः अर्थे, आत्मनः माने अपने अर्थे, अपने कल्याण के लिए, तथा माने और, जगतः अर्थे जगत के कल्याण के लिए, भद्रकाली देवी को, है ना, इति प्रसादिता, इस प्रकार जब प्रसादित किया माने प्रसन्न किया, प्रसाद दिया नहीं, प्रसन्न किया, प्रसादिता माने प्रसन्न किया, तब वह देवी तथा इति उक्त्वा, तथा तथास्तु इति उक्त्वा ऐसा कहे करके, अंतर्हिता बभूव, वहीं पर अंतर्हिता माने अंतर्ध्यान, बहु माने हो गई ना, अंतर्ध्यान हो गई, वहां गायब हो गई वहीं पर। ठीक है, क्या बोला देवी ने, तथा इति उक्त्वा तथास्तु, ऐसा बोल करके वह देवी वहां से लोप हो गई, गायब हो गई। ठीक है, अब आगे कहे कि इत्येतत् कथितं भूप संभूता सा यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रय हितैषिणी। अब कह रहे हैं कि हे भूप अर्थात हे भूपाल राजा, इस प्रकार से
है ना। पुरा माने पूर्व काल में जगत त्रय हितैषिणी, यानी तीनों जगत का हितैषिणी माने हित चाहने वाली देवी, न देवी देव शरीरेभ्यो तथा देवताओं के शरीर से, जगत त्रय का हितैषिणी हित को चाहने वाली वह देवी देव शरीरेभ्यो अर्थात देवताओं के शरीर से, न सा माने वह देवी यथा संभूता, यथा माने जिस प्रकार, संभूता माने उत्पन्न हुई, देवताओं के शरीर से तेज निकला और वह तेज पुंज एकत्रित होकर के देवी की उत्पत्ति किया। तो जगत त्रय हितैषिणी, तीनों जगत का हित चाहने वाली सामान्य वह देवी देव शरीरेभ्यो अर्थात देवताओं के शरीर से यथा संभूता, जिस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई, संभूत माने उत्पन्न हुई, इति एतत् कथितम, यहाँ तक मेरे द्वारा वह सब कुछ, इति माने इतना, एतत् माने वह सब कुछ, कथितम कथन किया गया, मैंने कहानी सुना दी, कथितम माने कह सुनाया तुमसे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे कहे कि यहाँ तक देवी की उत्पत्ति इत्यादि की सारी बातें ना ऋषि ने कह दी। अब आगे कहे कि पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्ट दैत्यानां तथा शुंभ ऋशुंभयोः, अर्थात और यहाँ दोनों श्लोकों का एक साथ अर्थ है। तो रक्षणाय च लोकानां देवानां उपकारिणी तच्छृणुष्व मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते। तो अब देखिए इन दोनों श्लोकों का क्या अर्थ है। तो पुनश्च, अब पुनः, अब फिर से देवानाम उपकारिणी, देवताओं का उपकार करने वाली, और दुष्ट दैत्यानाम वधाय, दुष्ट दैत्यों के वध के लिए, तथा माने और शुंभ और निशुंभयोः, शुंभ और निशुंभ के वधाय वध के लिए, ठीक है। तो देवताओं के उपकार करने के लिए, दुष्ट दैत्यों और शुंभ और निशुंभ के वधाय माने वध के लिए, न वध के लिए, और लोकानाम च रक्षणाय, लोकानाम तीनों लोकों के रक्षणाय रक्षण करने के लिए, रक्षा करने के लिए, गौरी देहात, गौरी के देह से, अर्थात भगवती गौरी जो है ना, भगवान शिव के बगल में विराजती हैं, उन गौरी देहात सा, गौरी देह के, देहात माने देह से, सा माने वह देवी, यथा जिस प्रकार से, समुद्भूता अभवत, सम्यक प्रकार से, उद्भूता माने उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, यथा प्रकट अभवत, यथा जैसे प्रकार, जिस प्रकार से प्रकट हुई थी, अभवत माने हुई थी, वह तत् माने वह, मया आख्यातम शृणुष्व, मेरे द्वारा आख्यातम माने कहा जाएगा, वह शृणुष्व सुनो, वह प्रसंग मेरे द्वारा शृणुष्व सुनो, यथावत कथयामि ते माने तुमसे, तुम दोनों से, दो थे ना, एक वैश्य था और एक राजा था, तो वैश्य और राजा दोनों का नाम बताइएगा कमेंट करके, ठीक। तो ते माने तुम दोनों से, यथावत जैसा 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 घटना घटी थी, यथावत जिस प्रकार से हुआ, वैसा वैसा कथयामि कहूंगा, ठीक है, समझ में आ गया। पुनश्च माने फिर से, देवानाम उपकारिणी, देवताओं को उपकार करने के लिए, दुष्ट दैत्यानाम और शुंभ और निशुंभ के वध के लिए, लोकानाम च रक्षणाय, समस्त लोक के रक्षण करने के लिए, गौरी देहात, गौरी देवी के देह से, शरीर से, न यथा मन जिस प्रकार, सामान्य वह देवी, समुद्भूता अभवत, यानी सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, प्रकट अभवत माने हुई थी, तत् माने वह, मया आख्यातम मेरे द्वारा कहा जाएगा, वह शृणुष्व वह प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, और यथावत ते कथयामि जिस प्रकार से यह सारी घटना घटित हुई, वह ते माने तुम दोनों से मैं, कथयामि कथन करूंगा। अब यहाँ पर एक व्याहृति आई, ह्रीम ओम, ओम सभी अध्यायों के अंत में आएगा, लेकिन यहाँ पर ह्रीम शब्द क्यों आया है। तो बात कहे कि हमने पहले अध्याय में पढ़ा था ऐम, और ये दूसरा अध्याय जब शुरू किया था तब भी हमने ऐम कहा था, है ना। अब
जो यह मध्यम चरित्र था, ठीक, तो मध्यम चरित्र जहां पर संपन्न होगा उस अध्याय के अंत में यह ह्रीम शब्द मिलेगा। मैंने आपको दूसरे अध्याय के शुरुआत में ही ये चीज कही थी, ठीक। तो मध्यम चरित्र चौथे अध्याय में संपन्न होता है, इसलिए यहाँ पर ह्रीम शब्द प्राप्त होता है, ठीक है। ऐम पहले अध्याय के ही अंत में मिल गया था शुरू होकर के, ह्रीम मिला दूसरे अध्याय के शुरुआत में और चौथे अध्याय के अंत में, अर्थात मध्यम चरित्र यहाँ तक चला है। इसके बाद में उत्तम चरित्र चलेगा, ठीक है। तो अब ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थः, ठीक है। इति और अध्याय शब्द वध शब्द, ये तीन शब्द नहीं बोले जाते, तो इसमें वध नहीं है तो इसको बोल सकते हैं आप, तो इन दोनों को छोड़ देना है। तो जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे चतुर्थः, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें 5 उवाच थे, ठीक है। एक तो शुरुआत में ही देवताओं का उवाच हुआ था, देवताओं ने प्रार्थना प्रारंभ कर दी थी, है ना, चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में ही। उसके बाद में फिर ऋषि ने कहना शुरू किया था, दूसरा उवाच हुआ था, तीसरा उवाच देवी का हुआ था, चौथा उवाच देवताओं का हुआ था और पांचवा उवाच फिर ऋषि का हुआ था, जो हमें अभी पढ़ा। और इसमें 2 अर्ध श्लोक हैं, ठीक। एक तो व्रियताम त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोभिवांछितम, हाँ, यही एक मिला है अभी तो, और एक है भगवत्या कृतम सर्वम न किंचित अवशिष्यते, यह ये 2 अर्ध श्लोक हैं, ठीक। और इसमें टोटल 35 पूर्ण श्लोक हैं। इस प्रकार से एवं इस प्रकार से आदितः इस प्रकार से 42 हो गए हैं श्लोक इस अध्याय में, 5 उवाच और 2 ये 5 2 7 और 35 42, ठीक। एवं इस प्रकार से आदितः माने प्रारंभ से लेकर के 259, यानी कि 2 5 और 9 इतने श्लोक यहाँ पर संपन्न हो गए 4 अध्याय में। अब इसके बाद में हमारा ये उत्तर चरित्र आएगा, पंचमो अध्याय। हम इस पंचम अध्याय को अग्रिम व्याख्यान में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः। यदि कोई त्रुटियां हो तो कृपया हमें अवश्य सूचित करें, जिनमें सुधार लाया जा सके। धन्यवाद।